आज तो गुजरात में बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। गुजरात पुलिस ने स्पा सेंटर, होटल्स की आड़ में चल रहे मानव तस्करी और सेक्स कारोबारों के ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से छापेमारी की है। पूरे राज्य में 850 से ज्यादा जगहों पर पुलिस ने एक साथ रेड की थी और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नवरात्रि और गरबा के दौरान अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद सीधे सीएम भूपेंद्र पटेल ने पुलिस को इस रैकेट के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया था। गुजरात पुलिस का राज्य में बड़ा एक्शन। मानव तस्करी और सेक्स कारोबार पर राज्यव्यापी कार्रवाई। पूरे गुजरात में 800 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। स्पा सेंटर और होटलों की आड़ में चल रहा था गोरख धंधा। नवरात्रि और गरबे के दौरान अवैध गतिविधियों की मिली थी शिकायत। पिछले 24 घंटों में गुजरात पुलिस ने जैसी कार्रवाई की है वैसी शायद पहले कभी नहीं हुई। पूरे राज्य में मानव तस्करी और सेक्स कारोबार के गोरख धंधे में लगे लोगों के बीच हड़कंप मच गया। गुजरात पुलिस ने देखते ही देखते मानव तस्करी, अवैध स्पा संचालन के धंधे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। एक दो नहीं, पूरे राज्य में 851 ठिकानों पर पुलिस ने छापे मारे। करीब 105 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। तो वहीं इस धंधे में लगे 100 से ज्यादा लड़के लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 27 स्पा सेंटर और होटल्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पुलिस ने इन सभी मामलों में 103 एफआईआर दर्ज की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री ने रजूआत थई हती कि आज गरबानी सीजन में गैरकायदेसर स्पाओ चाले छे, तो माननीय गृहमंत्री श्रीए तमाम सीपी एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस थी सूचना आपी हती कि તેમના જિલ્લામાં તમામ આ પ્રકારના સ્પા જે ચાલે છે એ તમામની ચેકિંગ કરવી અને રેડો કરવી। તો છેલ્લા 3 દિવસથી તમામ જિલ્લાઓમાં રેડો થઈ રહી છે। ટોટલ 1600 જેટલી રેડો કરવામાં આવી છે। 117 જેટલી એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે। 250 આરોપીઓના વિરુદ્ધમાં એફઆઈઆર દાખલ કરી છે અને 150 આરોપીઓ પકડી લેવામાં આવ્યા છે। અને આ તમામ જે સ્પા છે જે ગેરકાયદેસર છે, ગેરકાનૂની હતા, એ તમામના લાયસન્સ રદ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ કરવામાં આવી છે અને 4ના લાયસન્સ રદ પણ કરી દીધા છે। गांधीनगर से लेकर आनंद और बड़ोदरा तक कोई जिला नहीं बचा जहां पुलिस की टीम ने रेड न मारी हो। राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस की टीम ने करीब 350 स्पा सेंटर और मसाज सेंटर पर छापेमारी की। पुलिस ने 9 सेंटर के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं गुजरात के शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर आनंद के विधान नगर में देह व्यापार के धंधे को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। विधान नगर के बड़ा बाजार में लंबे समय से चल रहे एक स्पा में सेक्स कारोबार का भांडाफोड़ हुआ। वेलकम स्पा के मालिक सलमान फरीद शेख और उनकी पत्नी सीमा राजाराम नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि दूसरे राज्यों से लड़की बुलाकर ये स्पा की आड़ में देह व्यापार का धंधा चला रही थी। विद्यानगरना दिवाळीबा कोम्प्लेक्सમાં રેડ કરી અને સ્પાની આડમાં ચાલતો દેહ વેપારનો ધંધાની સ્થળ ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે। આ જગ્યાએ રેડ કરતા સ્પાના સંચાલકો सीमा राजाराम नारायण भवार રહેવાસી મુંબઈ તથા સલમાન ફરીદ શેખ રહેવાસી ઉત્તર પ્રદેશ નાઓને 2 દીકરીઓ સાથે દેહના વેપાર કરતા પકડી પાડેલ છે અને આ બંને આરોપીઓના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। बड़ोदरा में पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्क्वाड ने स्थानीय क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर ओल्ड पादरा रोड पर छापेमारी की। यहाँ स्पा में काम कर रही 4 महिलाओं को मुक्त कराया गया। तो सरकार को मानव तस्करी और सेक्स कारोबार की अवैध गतिविधियों के तेज होने की जानकारी मिली थी। खुद सीएम भूपेंद्र पटेल ने सभी जिलों के एसपी को सख्त और औचक कार्रवाई का आदेश दिया था। खुद गृह मंत्री हर्ष संघवी पूरे कार्रवाई पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने एक दिन पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक की थी और मानव तस्करी के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का निर्देश दिया था। आ टोटल जे रेडो छे ए चालू रहेशे અને જ્યાં સુધી ગરબા અને દિવાળીની સિઝન છે, તહેવારોની સિઝન છે, આ સિઝનમાં આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ નહીં ચલાવી લેવામાં આવે અને બીજી પણ પ્રવૃત્તિઓ પર આ ગરબાના ટાઈમ ઉપર રેડો કરવામાં ચાલુ છે। જે રીતે ડ્રગ્સ ઉપર ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે।
દરેક જિલ્લામાં અમારી એસઓજીની ટીમ ગરબાઓમાં વોચ રાખી રહી છે. વેચાણ કરવાવાળા અને પેડલર ઉપર ખાસ રેડો કરવામાં આવી રહી છે. अगर सरकार और पुलिस ऐसी ही सख्ती कायम रखे तो गुजरात में कानून व्यवस्था भी नंबर 1 पर आ जाएगी। गांधीनगर से अतुल तिवारी, आनंद से हिताली शाह, बनासकांठा से धरेश परमार और बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया की राजनीति गरमाई हुई है। अहमदाबाद में भी इसका असर शुक्रवार को देखने को मिला है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के द्वारा अहमदाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में धरने का आयोजन किया गया था। शुक्रवार दोपहर के बाद नमाज जुमा के बाद अहमदाबाद स्थित सिदी सैयद की जाली वाली मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में धरने पर लोग यहां पर बैठे और फिलिस्तीन पर इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया गया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने AIMIM के कार्यकर्ताओं को धरना देने से रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान अल्लाह अकबर के भी नारे लगाए गए और पुलिस की कार्रवाई का भी जमकर विरोध किया गया। लोगों पे वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। उन तमाम लोगों के लिए व्यवस्था की जाए यूनाइटेड नेशन की तरफ से और भारत सरकार इसमें मध्यस्थी करे। और जो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं इन आतंकवादियों का इजराइल के खिलाफ, उससे हम बिल्कुल सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम मांग करते हैं कि ये जो जुल्म और बर्बरता इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू ने मचाई है, हम उसकी पुरजोर मुखालिफत कर रहे हैं। सरकार इजराइल को समर्थन कर रही है और आप यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है। जो लोग ये मिसलीडिंग है। मैं आपको बता दूं भारत सरकार का स्टैंड पहले दिन से साफ है कि हम फलस्तीन के साथ हैं। और देखिए हम जो बर्बरता मची हुई है उसके खिलाफ हमारा आंदोलन। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रहे भीषण युद्ध को लेकर अहमदाबाद के लाल दरवाजा में सिदी सैयद की जाली के पास AIMIM के नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। AIMIM का कहना है कि इजराइल जिस प्रकार से कार्यवाही कर रहा है सरकार उसको लेकर अपना स्टैंड बताए। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जो भी कोई विरोध कर रहा था फिलहाल पुलिस द्वारा तमाम को अभी फिलहाल यहाँ पे उनकी सबकी अटकायत की जा रही है। और खास करके अगर आज के दिन की बात की जाए तो पैलेस्टाइन के खिलाफ जो कार्यवाही कर रहा है इजराइल उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गुजरात ATS ने तारापुर में एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लाभशंकर महेश्वरी मूल रूप से पाकिस्तानी हिंदू है जो फर्टिलिटी के इलाज के लिए 1999 में अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान से भारत चला आया था। शुरुआत में वो तारापुर में रहा और वहाँ अच्छा खासा कारोबार जमा लिया। 2006 में उसे भारत की नागरिकता मिल गई। पुलिस के मुताबिक 2022 में लाभशंकर अपने माता पिता के मिलने के लिए पहुंच गया था पाकिस्तान। यहाँ वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में आया, वहाँ इसका ब्रेन वॉश किया गया। तभी से वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ संपर्क में था। आरोप यह है कि आरोपी ने व्हाट्सएप अकाउंट बनाए और सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे। उसके एवज में उसे पैसे मिले। गुजरात ATS और एयरफोर्स इंटेलिजेंस ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताया है। એની ફેમિલી ત્યાં છે તો જો એને ફેમિલીને મળવા માટે જો પાકિસ્તાન ગયો હતો. એના ફાધર એના મધર જો ત્યાં હતા और બીમાર હતા એને મળવા ગયો. હવે અત્યારે જો આ જે હું કીધું કે અત્યારે કોના ફોન ઇન્ફેક્ટેડ છે આ વિશે અમારે તપાસ કરવાની છે और એમાં કોઈ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયેલો છે આ વિશે તપાસ કરવાની છે और બીજા એવા કેટલા એજન્ટ છે જે આ પ્રકારની જો ગુના કરવામાં સંકળાયેલા છે એની પણ અત્યારે તપાસ ચાલુ છે। गुजरात में इन दिनों आग लगने की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। वलसाड जिले में एक लग्जरी बस में अचानक से आग लगी और भगदड़ मच गई। बस में बैठे हुए सभी 18 पैसेंजर सही वक्त पर बाहर निकल आए, वरना कोई बड़ी अनहोनी घटना घट सकती थी। उधर महिसागर के लुनावड़ा में एक चलती हुई कार में अचानक से आग लगी और ये कार आग का गोला बनी हुई नजर आई। इस हादसे में कार सवार शख्स कूदकर बाल अपनी जान को बचाने में कामयाब रहा। चंद मिनट में ये पूरी कार जलकर स्वाहा हो गई। उधर वडोदरा में भी कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों में अचानक से आग लग गई थी। इसकी वजह से एक कार और 6 स्कूटर जल गए। रहस्यमयी तरीके से लगी इस आग का अभी तक कारण नहीं पता चल सका है। गुजरात के कच्छ जिले से छोटे से गांव धोरडो को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के 54 गांवों में गुजरात के धोरडो को पहला स्थान दिया है।
गुजरात सरकार हर साल यहां कच्छ के रण में उत्सव का आयोजन करती है। इस गांव को दुनिया के मानचित्र पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ माना जाता है। धोडो एक छोटा सा गांव है जहां 1000 से भी कम लोग रहते हैं, लेकिन रण उत्सव के शुरू होने के बाद यहां इंफ्रा तेजी से बढ़ गया है। हर साल दिसंबर के महीने में यहीं टेंट सिटी बनाई जाती है, जहां रहने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं और कच्छ के रण की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाते हैं। सूरत के एक ज्योतिषाचार्य गोविंद मुंदड़ा इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं और इसके पीछे की वजह है उनका वो दावा जो उन्होंने आने वाले लोकसभा और 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर किया है। उन्होंने इन चुनावों में बड़ा उलटफेर होने का दावा किया है। अभी सुनिए। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इन राज्यों में चुनाव जीतने के लिए पार्टियां राजनीतिक दमखम दिखा रही हैं। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य शामिल हैं, जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। 5 राज्यों में नेताओं के दावे अलग अलग हैं। उनकी अपनी अपनी सरकार बनेगी ऐसा वो दावे कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ने भी कुछ इस पर रिसर्च किया है। सूरत के ज्योतिषाचार्य हैं गोविंद मुंदड़ा, जिन्होंने कांग्रेस, बीजेपी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी को लेकर रिसर्च किया है। कुछ कुंडली उन्होंने खंगाली है, वो कुछ क्या कह रही है, इन राज्यों में किसकी जीत होगी, किसकी सरकार बनेगी। गोविंद मुंदड़ा से ही बात कर लेते हैं। गोविंद जी, बताइए कि आपने क्या कुछ रिसर्च किया है और किस आधार पर किया है कि 5 राज्यों में किन की सरकार बन रही है और क्यों बन रही है। ओके, सर्वप्रथम आपके दर्शकों को नमस्कार। मैंने 4 कुंडलियों का अध्ययन किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, राहुल गांधी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है और कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन मैंने किया है। अगर 5 राज्यों के चुनाव के बारे में अगर आप हमसे बात कर रहे हैं तो इस टाइम मैं देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की कुंडली 17/9/1950 का इनका जन्म है, वडनगर का जन्म है। वृश्चिक राशि की कुंडली है। वर्तमान में इनकी कुंडली के अंदर मंगल की महादशा चल रही है, जो इनके लग्नेश है। और अगर 30 अक्टूबर की, अभी जो 30 अक्टूबर आने वाला है, उस दिन राहु और केतु का परिवर्तन है, गोचर परिवर्तित करने वाले हैं। राहु जाएंगे मीन राशि में और केतु जाएंगे कन्या राशि में। और मोदी जी की कुंडली में सूर्य केतु का ग्रहण दोष लाभ स्थान में 11वें स्थान में पहले से ही है, और इस टाइम केतु वापस कन्या राशि में आके सूर्य के साथ गोचर में भी ग्रहण बनाएंगे। राहु मीन राशि में रहेंगे तो राहु भी सूर्य के सामने होंगे। इस वजह से ऐसा लगता है कि इस टाइम जो मोदी जी का जो जादू अभी तक चल रहा था वो थोड़ा सा कम पड़ता हुआ दिखता है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की कुंडली की, तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली 17 अप्रैल 1980 की बनी हुई है, दिल्ली की कुंडली। कर्क लग्न की कुंडली है, धनु राशि आती है इनकी। इनके कुंडली के अंदर देखें वर्तमान में तो इनकी कुंडली में भी मंगल की ही दशा वर्तमान में चल रही है। मंगल चलेगा 2025 तक। और वही बात करें तो इनके कुंडली में भी, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में भी सूर्य मीन राशि में, और 30 अक्टूबर को राहु सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे। जब भी सूर्य कोई भी निगेटिव प्लैनेट से गोचर होता है और उसके कंजक्शन में आता है, तो जो प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है, जो पद प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा सा वो निगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को भी इस टाइम थोड़ी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात इन कांग्रेस की कुंडली की, कांग्रेस की 2 जनवरी 1978 की स्थापना है। कन्या राशि की कुंडली बन रही है और इस टाइम वर्तमान में इनकी कुंडली में गुरु की महादशा 2029 तक चल रही है। अभी शुक्र का अंतरदशा है। कन्या लग्न में शुक्र जो होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि भाग्येश होता है कुंडली के अंदर। तो और रही बात राहुल गांधी जी की कुंडली की बात करें तो 19 जून 1970 की कुंडली है। ये धनु राशि बनती है। वर्तमान में इनकी तुला लग्न की कुंडली है और वर्तमान में राहु की दशा 2019 से इनको शुरू हुई है। और 30 अक्टूबर की मैं बात कर रहा था, 30 अक्टूबर में राहुल गांधी की कुंडली में 6ठे भाव से राहु का गोचर होगा। 6ठा, 3रा और 11वां राहु काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इस वजह से ये सारा, अगर मैं बात करता हूँ ग्रह दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा और महादशा वगैरह की और ग्रह गोचर की बात करें तो इस बार 5 राज्यों में से
4 राज्यों में मुझे कांग्रेस या कांग्रेस से जो संगठित जो भी उनके दल है उनकी सरकार आती हुई दिख रही है। और एक जो राज्य है राजस्थान, वहाँ थोड़ा कांटे की टक्कर है, लेकिन वो भी हम क्लियर इसलिए नहीं कर पाते पांचों राज्यों के लिए क्योंकि वहाँ पर हमको अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री की जो फेस है, जब तक उनकी हमारे पास में कोई एनालिसिस नहीं होगी हम क्लियर नहीं बता पाएंगे। लेकिन फिर भी कुल मिला के जितने भी हमने यहाँ पर कुंडली का अध्ययन किया है उससे ये प्रतीत होता है कि इस बार कांग्रेस पिछले चुनावों के मुकाबले काफ़ी अच्छा करेगी। 5 में से 4 राज्य तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के फेवर में है। और एक राजस्थान के लिए बात करें तो कांटे की टक्कर है, वहाँ पर शायद एज थोड़ा बीजेपी की साइड जाता हुआ दिखता है ग्रह गोचर के हिसाब से। तो ये रही 5 राज्यों के चुनाव की बात। आप कह रहे हैं कि 5 राज्यों में से 4 चुनाव जो है कांग्रेस के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, एक राज्य बीजेपी के पक्ष में जाएगा। दूसरी बात है 2024 की लोकसभा चुनाव का भी आगाज कहीं न कहीं अब होने की तैयारी है, ज़्यादा समय नहीं है, विविध राजनीतिक पार्टियां संगठन बना चुकी हैं कांग्रेस के साथ। तो 2024 का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। तो उसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, कहाँ पर रहेंगे? जी, जैसे मैंने अभी बताया कि राहुल गांधी की कुंडली में छठे भाव में का राहु जाएगा। 18 महीने का गोचर होता है, 30 अक्टूबर से 18 महीना छठे भाव में राहु काफ़ी शुभ होता है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अगर देखिए तो महादशा लग्नेश की तो है, लेकिन सूर्य 18 महीने तक केतु के साथ में कंजक्शन में रहेगा, जो जन्म का भी उनका है साथ में। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंडिया गठबंधन की, तो 18 जुलाई 2023 को इनकी स्थापना हुई। अगर उस दिन की भी ग्रह नक्षत्र की वगैरह बात करें तो और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन करें तो ये प्रतीत होता है कि इस बार इंडिया जो गठबंधन है वो थोड़ा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो गोचर की बात मैंने की थी उस हिसाब से लगता है कि पिछले कई चुनावों के मुकाबले इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्माई जो चेहरा है वो थोड़ा फीका पड़ता हुआ दिखता है।